गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में ऑनलाइन क्लास में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट में हमारा अध्याय 13 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। वो बच्चों आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा, है ना, और उसको आपको उसकी पढ़ाई भी करना है, याद भी करना है। क्योंकि आपके अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम अक्टूबर में 15 तारीख या 12 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए जितना भी वर्क किया जा रहा है वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो अध्याय 13 तक हमारा बच्चों हो गया था। आज हम अध्याय 14 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 14 क्या नाम है उसका? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या होती है ना? तो किसी भी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रभावित करने जाती है तो उसमें से क्या मतलब धारा प्रभावित होने से क्या प्रभाव पड़ता है वो, है ना। तो क्या है विद्युत धारा के हमको रासायनिक प्रभाव पढ़ना है। अब इसके पहले हम जैसे कहा जाता है बच्चों, आपके घर वाले भी आपके कहते होंगे कि गीले हाथ से किसी भी विद्युत की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि उसमें करंट आ सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार विद्युत धारा क्या है ये हम देखते हैं। तो इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो, है ना, कि सुचालक और हीनचालक क्या होते हैं। तो विद्युत के सुचालक क्या होते हैं बच्चों? तो विद्युत के सुचालक क्या हैं? विद्युत के सुचालक वो है ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वो क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, है ना। जैसे धातुओं की वस्तुएं, तांबा है ना, और पीतल है आदि, मतलब धातुएं जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है वो क्या कहलाती है? विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, है ना। अब देखो विद्युत के आपने जैसे आप इलेक्ट्रिक तारें जो रहती हैं, है ना, तो उसके अंदर तार के अंदर क्या होता है? आपने देखा होगा अंदर तांबे की तार रहती है ना। जितनी भी इलेक्ट्रिक का काम होता है, तारें जिससे आपके घरों में भी लगी रहती हैं, तो देखा होगा प्लास्टिक के अंदर क्या होता है? तांबे की तार रहती है। तो तांबे की तार क्या है? विद्युत के सुचालक है। फिर उसके बाद हीनचालक, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं हो सकती है। कैसे पदार्थ? ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं हो सकती, वो विद्युत के क्या? हीनचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये क्या है? सब विद्युत के हीनचालक है ना। तो आपने देखा होगा कि विद्युत धारा के मतलब जो सुचालक है ना, तो विद्युत धारा के सौर जैसे तांबा बताया। अब तांबे के ऊपर आपने देखा होगा जो विद्युत की तार रहती है वो आपने देखी होगी, उस तार के ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ना। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो विद्युत का हीनचालक है ना। यदि डायरेक्ट तांबे की तार होगी तो उससे क्या होगा? विद्युत धारा प्रभावित होने पर उसमें से बहुत करंट लग सकता है ना। इसी प्रकार आपने हीनचालक जैसे प्लास्टिक आपने देखा होगा कि जितने भी प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये क्या? विद्युत के हीनचालक है। आपने देखा होगा बच्चों कि जो विद्युत का काम करते हैं उसमें जो टेस्टर या पेचकस वगैरह होता है ना, तो वो क्या होता है? उसका सामने का हिस्सा काय का रहता है? लोहे का रहता है, और पीछे का प्लास्टिक का रहता है। क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का हीनचालक है, ठीक है ना। प्लास्टिक विद्युत का हीनचालक है। यदि कोई काम करते समय कहते हैं ना कि रबड़ की चप्पल पहननी चाहिए, कोई भी यदि विद्युत का बिजली का काम करो तो कहते हैं रबड़ की चप्पल पहननी चाहिए, है ना। क्योंकि वो विद्युत के हीनचालक है। तो आपने बच्चों देख लिया सुचालक और हीनचालक क्या है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप भी करके देखते हैं बच्चों। तो क्रियाकलाप में आपको क्या करना है? आप लोग घर में भी देखते होंगे, छोटी सी बैटरी में या सेल में आप क्या करते हो? तार लगाते हो, उससे बल्ब जलाते हो, है ना। बल्ब आप जलाते हो तो कैसे? ये देखिए इसमें हम सुचालक और हीनचालक के लिए क्रियाकलाप करते हैं। यदि देखो एक सेल है बच्चों, यहाँ पे इस सेल के एक हिस्से में, सेल में एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, ये तो मालूम है ना। तो इस सेल का एक हिस्से से हम क्या करते हैं? बल्ब को लगा देते हैं, तार के द्वारा बल्ब का कनेक्शन सेल के द्वारा कर देते हैं। और दूसरी तार से मतलब सेल की दूसरी तरफ से एक हम क्या करते हैं? जो पेचकस रहता है ना, उसमें हम जो उसका नीचे वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? लोहे का जो हिस्सा है, उसमें हम क्या करते हैं और उसका हिस्सा मतलब ये, तो इससे क्या होता है? विद्युत धारा जब प्रभावित होती है तो बल्ब क्या होता है? जलने लगता है। बल्ब क्या होता है? जलने लगता, मतलब बल्ब में करंट, विद्युत धारा होने लगती। इसी प्रकार यदि हम इसको क्या करते हैं? दूसरी तरफ से यदि हम देखो सेल के द्वारा, एक सेल का तार के द्वारा
एक हिस्सा हमने बल्ब से सेल के एक सिरे से किया और मतलब माइनस और प्लस रहता है इसमें एक से किया, और दूसरा तार हमने क्या किया, जो आपका ये पेचकस वगैरह जिसमें जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है ना, प्लास्टिक वाले हिस्से से अब किया। पहले हमने किससे किया था बच्चों, नीचे लोहे वाले धातु वाले हिस्से से किया था। अब हमने क्या है, इसको प्लास्टिक वाले सिरे से किया। तो क्या होता है, बल्ब नहीं जलता, बल्ब नहीं जलता है। तो क्या इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि जो धातु है वो क्या है, विद्युत की सुचालक है। जो धातु है वो विद्युत की सुचालक है, और जो प्लास्टिक है, या तो इसमें प्लास्टिक का वो रहता है कवर, या लकड़ी का भी हो सकता है ना। तो क्या है, जो प्लास्टिक या जो लकड़ी होती है वो क्या है, विद्युत की हीन चालक है ना। तो सुचालक जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है सुचालक कहलाता है, और जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती वो क्या कहलाता है, हीन चालक कहलाता है। तो आज अपने ये अभी अब आपको ये समझ में आ गया होगा सुचालक और हीन चालक क्या क्या होते हैं ना, ये आपने देख लिया। अब क्या द्रव भी विद्युत धारा विद्युत चालन करते हैं। अब हम देखेंगे क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं। हाँ, तो इसके आगे बेटा बच्चों क्या है कि क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करना है, जब हम देखना है कि मतलब ठोस पदार्थों में तो हमने देख लिया विद्युत चालन करते हैं, तो क्या द्रव भी अपने से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी हमको क्या करना है कि एक क्रियाकलाप हम करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो आपने किया है, यहाँ एक बैटरी ली है हमने। आप बैटरी तो यूज़ करते होगे ना, तो बैटरी ली है। बैटरी में आपको क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है बैटरी में, ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बैटरी में होता है। अब उसमें से क्या करना हमको, एक प्रभावित करना, क्या करना हमको कि एक टेस्टर संपरीक्षित जो है हमको तैयार करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी का एक रहता है जो उसका एक सिरा जो ऋणात्मक रहता है उसको हम बल्ब से वो कर देते हैं, है ना, कनेक्शन कर देते हैं। और दूसरे सिरे को हम देखो, ये सिरे को हमने बल्ब से किया, उसका दूसरा सिरा मतलब यहाँ से हमने क्या किया, एक हमने क्या लिया है, छोटा सा एक बीकर लिया है, उसमें नींबू का रस लेते हैं। नींबू का रस कैसा होता है, द्रव रूप में रहता है ना, नींबू का रस लेते हैं और बैटरी के द्वारा पहला एक बैटरी के धनात्मक से हमने क्या बल्ब का एक सिरा जो कनेक्शन किया उसको हमने यहाँ नींबू के रस में मतलब एक तार के द्वारा डाल दिया, और दूसरा धनात्मक है उसको यहाँ से हमने कनेक्शन कर दिया। इस प्रकार हमने क्या करा, विद्युत परिपथ को पूरा किया। क्या किया हमने, विद्युत परिपथ मतलब एक टेस्टर हमने तैयार किया। तो बच्चों इतना समझ में आया होगा कि कैसे आपने इसको किया, क्या किया इसने, है ना। तो हमने क्या करा, देख लिया होगा हमने कि ढक्कन के समीप अब क्या करना है, नींबू के रस में हम दोनों को इसको डुबा देते हैं, है ना, नींबू के रस में इसका। लेकिन हमको ये ध्यान रहना है कि ये इससे बीकर से नीचे से टच नहीं करे, और इसमें इसकी दूरी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, लगभग 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के करीब इन दोनों की दूरी होना चाहिए। अब जब टेस्टर के दोनों के सिरों के द्रव अपने से विद्युत धारा करते हैं, टेस्टर जो है उसके दोनों सिरों के द्रव जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, देते हैं तो परीक्षक का परिपथ जब विद्युत धारा इसमें प्रभावित करते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है। इसका जो परिपथ है वो पूरा हो जाता है, और क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होती है, विद्युत धारा प्रभावित होने से क्या होगा कि जो आपका ये बल्ब है वो दीप्तिमान हो जाएगा, है ना, वो बल्ब क्या हो जाएगा, दीप्त हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षा कर रहे हैं, तो द्रव में भी क्या है, विद्युत धारा चालन करते हैं। ये आपने देख लिया ना, इसके द्वारा हमने देख लिया। अब जब कोई विद्युत है ना, जब कोई द्रव विद्युत धारा का परिपथ पूरा नहीं होने देता, जब कोई द्रव अपने से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देता, तो क्या होगा, जब कोई द्रव अपने से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा तो क्या होगा, जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होगा। बल्ब क्या होगा, वो दीप्त नहीं होगा, मतलब बल्ब प्रकाशमान नहीं होगा। तो क्या होता है, कुछ स्थितियों में, है ना, कुछ स्थितियों में क्या होता है कि द्रव के चालक, है ना, कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव नहीं हो सकता, है ना। कुछ स्थितियों में क्या होता है, द्रव के चालक होने पर भी ये संभव नहीं हो सकता कि बल्ब दीप्तमान हो,
है ना। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी बल्ब दीप्यमान नहीं हो सकता। क्यों? यदि परिवर्त में विद्युत धारा क्या है, दुर्बल हो, है ना। जो मतलब बल्ब क्यों नहीं होता? क्योंकि विद्युत धारा यदि दुर्बल हो, जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, यदि वो दुर्बल होएगी तो क्या होगा, उसके जो तंतु रहेंगे बल्ब के, वो गर्म नहीं हो पाएंगे, है ना, पर्याप्त रूप से गर्म नहीं हो पाएंगे और उससे बल्ब दीप्यमान नहीं होगा। तो बच्चों आपने देख लिया, है ना, विद्युत के सुचालक और मतलब कुचालक, हिमचालक भी देख लिए। और हमने आज देखा कि क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं। तो हाँ, द्रव भी विद्युत चालन करते हैं, लेकिन कुछ स्थिति में क्या होता है कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी उनमें चालन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है ना। इसको आप क्या करना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना।